राजस्थान के पश्चिमी रेगिस्तान में कभी बड़ी संख्या में दिखाई देने वाला द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड यानी गोडावन आज अस्तित्व के सबसे बड़े संकट से गुजर रहा है। कभी थार के खुले आकाश और विशाल घास भूमियों का गौरव माने जाने वाला यह पक्षी अब दुनिया की सबसे संकटग्रस्त बड़ी उड़ने वाली पक्षी प्रजातियों में शामिल हो चुका है। ये रिपोर्ट देखिएगा। इसी संकट के बीच जैसलमेर के सुदासरी से गोडावन संरक्षण को लेकर बड़ा संदेश सामने आया है, जहां वन मंत्री संजय शर्मा ने गोडावन प्रतिमा का अनावरण किया, गोडावन संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र का निरीक्षण किया और अधिकारियों के साथ संरक्षण कार्यों की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की। वन मंत्री ने वैज्ञानिक निगरानी, कृत्रिम प्रजनन, घास भूमि संरक्षण और बिजली लाइनों से होने वाली मौतों की रोकथाम को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के निर्देश दिए। यह दौरा केवल औपचारिक कार्यक्रम नहीं माना जा रहा, बल्कि संकेत है कि राजस्थान सरकार अब गोडावन संरक्षण को राज्य की सबसे महत्वपूर्ण जैव विविधता परियोजनाओं में शामिल कर चुकी है। गोडावन केवल एक पक्षी नहीं, बल्कि थार की पारिस्थितिकी का सबसे बड़ा संकेतक माना जाता है। विशेषज्ञों के मुताबिक जहां गोडावन सुरक्षित है, वहां घास भूमि, जैव विविधता और प्राकृतिक संतुलन भी सुरक्षित माना जाता है। लेकिन अब इसकी संख्या तेजी से घटकर बेहद सीमित रह गई है। वैज्ञानिक अनुमानों के अनुसार देश भर में करीब 180 से 200 गोडावन ही शेष बचे हैं, जिनमें सबसे अधिक राजस्थान के जैसलमेर और बाड़मेर क्षेत्र में पाए जाते हैं। गोडावन की घटती संख्या के प्रमुख कारण घास भूमियों को लंबे समय तक अनुपयोगी भूमि मानकर कृषि, सौर अवसंरचना विकास के लिए उपयोग किया गया। गोडावन की मौत का सबसे बड़ा कारण बिजली लाइनें हैं। गोडावन की धीमी प्रजनन क्षमता से संकट बढ़ा। चराई, वाहन, अवैध शिकार और लगातार बढ़ती मानवीय गतिविधियां इसके आवास को प्रभावित करती है। कब शुरू हुआ गोडावन संरक्षण अभियान? 2013 के बाद गोडावन संरक्षण अभियान को गति मिली। भारत सरकार ने गोडावन को अत्यंत संकटग्रस्त प्रजाति घोषित किया। राजस्थान गोडावन संरक्षण अभियान का केंद्रीय राज्य बना। रेगिस्तानी राष्ट्रीय उद्यान में निगरानी बढ़ाई गई। गोडावन पर वैज्ञानिक अध्ययन शुरू किए गए। अंडों की सुरक्षा और संरक्षण पर विशेष फोकस किया गया। कृत्रिम प्रजनन परियोजना की शुरुआत हुई। 2019-20 में सुदासरी में अत्याधुनिक संरक्षण केंद्र स्थापित हुआ। सुदासरी केंद्र में वैज्ञानिक निगरानी और प्रजनन व्यवस्था विकसित हुई। सुदासरी देश का सबसे बड़ा गोडावन संरक्षण केंद्र बन चुका है। यहाँ कृत्रिम ऊष्मायन प्रणाली और नियंत्रित प्रजनन केंद्र है। GPS ट्रैकिंग से गोडावन गतिविधियों की निगरानी होती है। ड्रोन और कैमरों से संवेदनशील क्षेत्रों पर नजर रखी जाती है। अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञ भी तकनीकी सहयोग दे रहे हैं। विशेषज्ञ मानते हैं कि यदि घास भूमियों का संरक्षण नहीं हुआ तो गोडावन को बचाना बेहद मुश्किल हो जाएगा। यही वजह है कि अब घास भूमि संरक्षण, स्थानीय समुदायों की भागीदारी और वैज्ञानिक निगरानी को इस मिशन का सबसे अहम हिस्सा बनाया जा रहा है। यदि यह अभियान सफल रहा तो पश्चिमी राजस्थान भविष्य में पक्षी पर्यटन, वन्यजीव फोटोग्राफी और राजस्थान इको टूरिज्म का बड़ा केंद्र बन सकता है। लेकिन फिलहाल सबसे बड़ी चुनौती विलुप्त होने से बचाना है, क्योंकि गोडावन का बचना केवल एक पक्षी का बचना नहीं, बल्कि पूरे रेगिस्तानी पारिस्थितिकी तंत्र का सुरक्षित रहना है। राज्य पक्षी गोडावन के संरक्षण की दिशा में राज्य सरकार के प्रयास रंग ला रहे हैं। आर्टिफिशियल हैचिंग हो या फिर गोडावन की संख्या को बढ़ाने के प्रयास, हर दिशा में वन मंत्री संजय शर्मा के निर्देश पर वन विभाग की टीम लगातार कोशिशें कर रही है। माना जा रहा है कि इस विलुप्त होते पक्षी को बचाने के लिए सरकार वो हर संभव प्रयास करेगी जिसकी दरकार है। कैमरा पर्सन साहिल के साथ निर्मल तिवारी, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।